हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंड सा समाकलन का पार्ट 5। आपको पता है हमने पिछले पार्ट 4 में हमने कहा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख के एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान लीजिए, या फिर हमने ऐसा बोला था। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके। देखिए पिछले पार्ट में हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमने पिछले पार्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था। m tan इनवर्स m था, आज m के स्थान पर उसने x कर दिया। m के स्थान पर उसने x कर दिया। ये क्वेश्चन हमने आपको पार्ट 4 में पढ़ाया था। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। I इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स x, इसे लिख देंगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए, और टेन इनवर्स x को t मान लेना। टेन इनवर्स x को t मान लीजिए। टेन इनवर्स x इक्वल टू t, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt आएगा। देखिए सब्स्टिट्यूट करिए, बताइए। टेन इनवर्स x को t माना तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन t। टेन इनवर्स x को आपने t माना तो x इक्वल टू क्या होगा, टेन t होगा। देखिए सब्स्टिट्यूट करिए, x को क्या लिख देना, टेन t। टेन इनवर्स x को क्या लिख देना, t, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को क्या लिख देना, dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख देना टेन स्क्वायर t। देखिए क्या किया हमने, जैसा ये क्वेश्चन किया था। आप इसमें x इक्वल टू टेन थीटा भी मान सकते, x इक्वल टू टेन t भी मान सकते, वो एक ही बात है। बताइए, हमने माना टेन इनवर्स x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू क्या होगा, वही तो माना है हमने टेन इनवर्स x इक्वल टू t माना तो x इक्वल टू टेन t होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हमने टेन इनवर्स x को t माना तो x इक्वल टू क्या होगा, टेन t। तो x को लिख दिया हमने टेन t, टेन इनवर्स x को t। और देखिए टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को लिख दिया हमने dt, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दिया हमने टेन स्क्वायर t। देखिए I इक्वल टू टेन t इंटू टी अपॉन 1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो हो जाएगा सेक टी डी टी। तो एज इट इज लिख दीजिए। अब I इक्वल टू, इसे साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, t लिख दीजिए आगे ये वाला, और टेन टी अपॉन सेक टी को लिख दीजिए साइन टी। हो गया। अरे टेन टी को लिख दिया हमने साइन टी अपॉन कॉस टी, टेन टी को लिख दिया हमने साइन टी अपॉन कॉस टी, और सेक टी को लिख दिया 1 अपॉन कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया तो ये आ गया। और हमने से आइलेट नियम से एलजेब्रिक फंक्शन पहले लिख दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने बाद में लिख दिया, ठीक है ना। अब आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into integral of second, first function as it is into integral of second minus differential of first into integral of second के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी। चलिए माइनस टी कॉस टी
माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहां बचा कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी, माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी प्लस सी, माइनस टी, टी को लिख दीजिए आप टेन इनवर्स एक्स, टी को लिख दीजिए आप टेन इनवर्स एक्स। टेन टी इक्वल टू एक्स अपॉन वन है, टेन टी इक्वल टू एक्स अपॉन वन, यानी परपेंडिकुलर एक्स पर और बेस है वन। आप हाइपोटेनियस निकालिए, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस आ गया। बताइए, तो टेन टी इक्वल टू ये, तो कॉस टी इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस टी को लिख दिया, प्लस साइन टी को लिख देना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपने देखिए टी के स्थान पर तो लिख दिया आपने टेन इनवर्स एक्स, लेकिन कॉस टी के स्थान पर क्या लिखा आपने, देखिए टेन टी इक्वल टू एक्स अपॉन वन था, यानी परपेंडिकुलर एक्स था, बेस वन था, हाइपोटेनियस आपने निकाल लिया, और कॉस टी इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया, प्लस साइन टी इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस प्लस सी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन तो है, ये क्वेश्चन आपने कल पढ़ा था, इसमें m को आपने बाहर कर दिया था, तो शायद टी कॉस टी बन गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया था, आपको पता होगा टी कॉस टी बन गया था शायद, हाँ टी कॉस टी बन गया था। यहाँ देखिए, इसको आज इसमें एक्स लगा दिया, और हमने देखिए इसे ऐसा लिख दिया, टेन इनवर्स एक्स को टी माना, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी, ये डी टी लिख दिया, टेन एक्स को टेन टी, टेन इनवर्स एक्स को टी, इतने को डी टी, अंडर सेक स्क्वायर टी हो गया, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा सेक टी, साइन कॉस में चेंज किया तो साइन टी साइन टी आ गया। ये क्वेश्चन तो कल वाला है। अब आपने लगा दिया और टी को आपने एक्स में कन्वर्ट कर दिया वापस, ठीक है। उतार लीजिए ये क्वेश्चन, देखिए ये तीन क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। इंटीग्रल करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रल करना है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रल करना है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या करना, I इक्वल टू, आप x इक्वल टू टेन थीटा मान लीजिए। आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये पढ़ा होगा, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो, या x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो जिससे ये साइन का फॉर्मूला बन जाए। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो, x की वैल्यू वो पुट करो जिससे ये साइन का फॉर्मूला बन जाए। देखिए x इक्वल टू टेन थीटा मान लीजिए, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप साइन 2 थीटा लिख देंगे। देखिए I इक्वल टू साइन इनवर्स, बताइए x इक्वल टू टेन थीटा, तो dx इक्वल टू क्या होगा, आपने जो माना है, एक बात ध्यान रखिए कि आपने इंटीग्रल के अंदर क्वेश्चन है और आपने x इक्वल टू टेन थीटा माना है, तो आपको dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप x इक्वल टू टेन थीटा आप यहां पर थीटा लिखेंगे ना, तो फिर यहां dx को भी तो डी थीटा में होना चाहिए। इसके लिए हमें इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, I इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और dx को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए क्या किया हमने, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो जिससे ये साइन का फॉर्मूला बन जाए। ऐसे इसमें x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो जिससे ये कॉस का फॉर्मूला बन जाए। इसमें भी आप x इक्वल टू टेन थीटा मानिए। बताइए x इक्वल टू टेन थीटा मान लोगे आप तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस 2 थीटा होता ना। ये तो आपको पता है ना कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो जिससे ये कॉस का फॉर्मूला बन जाए। डिफरेंशियल में हमने आपको ये रूल पढ़ाया था। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो जिससे ये कॉस का फॉर्मूला बन जाए, याद है ना। तो हमने x इक्वल टू टेन थीटा मान लिया। बताइए तो dx इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब रखिए सब्स्टिट्यूट करिए, i इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और dx को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। i इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसे लिख दीजिए आप कॉस 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे ये कैंसिल हो गए। i इक्वल टू 2 बाहर कर दीजिए और थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। 2 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल प्लस सी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। अब 2 थीटा इंटू टेन थीटा एज इट इज लिख दिए, जो तो इंटीग्रल के बाहर आ गए ना, और माइनस टेन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक थीटा, लॉग सेक थीटा और प्लस सी एज इट इज लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए आपका पूरा इंटीग्रल खत्म हो गया। हमने x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए जिससे कॉस का फॉर्मूला बन जाए। ऐसा हमने आपको डिफरेंशियल में सिखाया था। तो x इक्वल टू टेन थीटा मान लीजिए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा बन गया। कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा ये कैंसिल हो गए। लेकिन x इक्वल टू टेन थीटा माना, जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx को भी तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो dx इक्वल टू लिख देना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा सेक स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 2 बाहर आया, यहाँ थीटा बचा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये एज इट इज सेक टेन थीटा का लॉग सेक थीटा प्लस सी। अब आप तो का तो क्वेश्चन एक्स में था ना,
तो इसे वापस एक्स में लाइए। देखिए वापस एक्स में लाइए, क्या करेंगे, आई इक्वल टू ये, इसे आप इक्वेशन 1 मान के रोक दीजिए। अच्छा रोक दीजिए। पहले ये बताइए, आपका क्वेश्चन काय में था, एक्स में था। क्वेश्चन आपका एक्स में था ना, तो वापस आंसर भी आपका एक्स में होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए टेन थीटा को तो आप एक्स लिख देंगे। बताइए तो थीटा को क्या लिख देंगे आप, थीटा को लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स। और सेक थीटा आपको पता है ना, सेक थीटा को अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देना। ठीक है, सेक थीटा को क्या लिख देना, सेक थीटा को लिख देना अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सब्स्टिट्यूट करें, इसको रोकिए नहीं, इक्वेशन 1 नहीं मानिए। आई इक्वल टू 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग सेक थीटा। सेक थीटा को लिख दीजिए, सेक थीटा को अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। देखिए आपको पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, सेक थीटा को लिख दिया हमने अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा को आप एक्स लिख दीजिए, टेन थीटा को क्या लिख दीजिए, एक्स, और थीटा को टेन इनवर्स एक्स। तो आई इक्वल टू 2, थीटा को लिख दीजिए आप टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा को लिख दीजिए एक्स माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा को एक्स लिख दिया, तो टेन स्क्वायर थीटा को एक्स स्क्वायर और प्लस सी। देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए जिससे कॉस का फॉर्मूला बन जाए। आपने एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान लिया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स इक्वल टू होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्योंकि जब आप इंटीग्रल में एक्स को चेंज करेंगे, टेन थीटा लिखेंगे, तो आपको डी एक्स भी चेंज करना पड़ेगा, डी एक्स इक्वल टू भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए ये इसे कॉस 2 थीटा लिख देना, 2 बाहर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर आप ये इंटीग्रल हो गया, फिर आप एक्स में वापस लाइए, तो टेन थीटा को एक्स लिख देना और सेक थीटा को अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख के 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए जिससे साइन का फॉर्मूला बन जाए। तो हमने टेन थीटा मान लिया, क्योंकि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप साइन 2 थीटा लिखते, और डी एक्स को लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए हमने साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी एक्स को लिख दिया ये। अब क्या करेंगे, आई इक्वल टू साइन इनवर्स, इसे लिख देना आप साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे ये कैंसिल हो गए, आई इक्वल टू 2 बाहर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए यही क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना, इसके बाद इसके बाद आपको पता है, आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा। फिर आपको इसको वापस क्या में ले जाएंगे, एक्स में ले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, टेन थीटा को एक्स लिखेंगे और थीटा को टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे, सेक थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को एक्स लिख देना। ये ही आपका इसका आंसर आएगा। इसका अब आगे आप यहां से पूरा ये आपका सॉल्व है। ये भी आप क्वेश्चन ये आप घर से करके लाना, इसी प्रकार एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान के ये सॉल्व करना। उतार लीजिए ये क्वेश्चन।
देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसे अभी आपने x इक्वल टू टेन थीटा मान के किया, x इक्वल टू टेन थीटा मान के हल किया था। इसे भी आपने x इक्वल टू टेन थीटा मान के हल किया, लेकिन आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था आपने 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने ये पढ़ा होगा, यानी आप साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इतने को आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते, इतने को आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते, इतने को आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते। देखिए ये क्वेश्चन I इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतने को आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 2 tan इनवर्स x लिख सकते dx। अब 2 बाहर निकाल दीजिए, इंटू 1 मान के इसका इंटीग्रल कर दीजिए। यहां देखिए 2 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। आप इसे इक्वेशन 1 डाल के रोक दीजिए। एक बार फिर देखिए, इसे आप लिख दीजिए 2 tan इनवर्स, 2 बाहर कर दिया, tan इनवर्स x इंटू 1, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। अब ये था आपका I इक्वल टू, अब आप क्या करिए, इसे मान लीजिए I1 इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सब्स्टिट्यूशन से आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मानेंगे तो x dx को आप 1/2 dt लिख देंगे। तो I1 इक्वल टू x dx को आप लिख देंगे 1/2 dt, x dx को लिख देंगे आप 1/2 dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख देंगे t। x dx को आपने 1/2 dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर t, तो 1/2 log t, 1/t का इंटीग्रल क्या होगा log t, और 1/2 log t को लिख देना आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t को आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका देखिए अब आप क्या करेंगे, ये समझ गए ना, आपने प्रतिलोम वृत्तीय फलन में ये सीखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने ये सीखा है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने सीखा है। तो हमने क्या किया, इसे लिख दिया 2 tan इनवर्स x इंटू 1 करके, ठीक है। अब हमने इसको I1 मान के इसे हल कर दिया, इसका आंसर आया 1/2 log 1 प्लस है, बस तो फ्रॉम 1। अब आप देखिए फ्रॉम 1 I इक्वल टू 2, इसे लिख दीजिए आप x इंटू tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x माइनस, इसे लिख दीजिए 1/2 log 1 प्लस माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रल आया था ना dx, आप अंदर लिखिए dx यहां पे, इसका इंटीग्रल आपने निकाला था 1/2 log 1 प्लस, माइनस पहले का लगा, इसका इंटीग्रल निकला
1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसी प्रकार आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स। आंसर ये आ गया। इसी प्रकार इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स। कर लेंगे ना। ऐसे आपने, अगर हम आपसे कहें कि इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू dx, तो आप क्या लिख देना ऐसे, 3 साइन इनवर्स एक्स। ये 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता ना। या इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x dx, तो इसे आप 3 कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते। इसी प्रकार यदि हम आपको क्वेश्चन दे दें, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर dx। देखिए, इसे लिख देना आप 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1। इसे लिख सकते हैं आप 3 tan इनवर्स x। 3 बाहर कर देना, 3 बाहर, जैसे इसमें है ना, इसमें 3 बाहर, यही आंसर आ जाएगा इसका। तो यही आंसर आएगा। देखिए 3 बाहर है और tan इनवर्स x का इंटीग्रल ये लिखा है हमने। इसे लिख देंगे आप 3 साइन, डायरेक्ट लिखना। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए कि साइन का फॉर्मूला बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप तो डायरेक्ट इसे 3 साइन इनवर्स x लिखना, 3 बाहर साइन इनवर्स x इंटू 1 कर देना। इसे 3 कॉस इनवर्स x लिखना, 3 बाहर कॉस इनवर्स x इंटू 1 dx। इसे 3 tan इनवर्स x लिखना, 3 बाहर और tan इनवर्स x का इंटीग्रल ये है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन भी आप अपने आप कर लेना, इन्हें आप करके लाएंगे। ये उतार लीजिए इस मेथड से भी। देखिए, इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का। इंटीग्रेशन हमने आप लोगों को बताया था डिफरेंशियल में कि जब भी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू tan थीटा मानना। यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा मानना। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स इक्वल टू tan थीटा मानना। ये हमने आपको डिफरेंशियल में सिखाया था, तो वही आपको यहां पे एक्स इक्वल टू आप tan थीटा मान लीजिए। तो बताइए, तो dx इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब चलिए सब्स्टिट्यूट करिए, tan इनवर्स एज इट इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखना आप tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x को लिख देना आप tan थीटा, और dx को लिखेंगे आप sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। x इक्वल टू tan थीटा मान लीजिए, तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। x tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। I इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का रूट होगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए जिससे अंडर रूट, चूंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा ना, अंडर रूट 1 प्लस ऑप्शन नहीं है आपके पास। यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो x इक्वल टू tan ही मानिए। यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो x इक्वल टू साइन ही मानिए, साइन या कॉस। यहां पे आप tan मान लिया
तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा माइनस 1। अब इसे साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। I इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप क्या करेंगे, I इक्वल टू टेन इनवर्स एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, ये कॉस थीटा एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे ये कैंसिल हो गए। I इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब I इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इस तरफ लाइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा को आपने क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को आप लिख दीजिए, साइन थीटा को लिख दीजिए आप 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, हम थोड़ा सा यहां लिखें दे रहे एक लाइन, तो I इक्वल टू आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बचेगा यहां पे, यानी टेन थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया। I इक्वल टू 1/2 बाहर हो गया और थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए अब आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए आप क्वेश्चन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यदि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो तो हमने डिफरेंशियल में रूल बताया था कि एक्स इक्वल टू टेन थीटा मानना। यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो एक्स इक्वल टू साइन या कॉस मानना। हमने एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान लिया। तो आप बताइए, आप जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो डीएक्स को भी तो करना पड़ेगा। तो डीएक्स को लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चेंज करिए, एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख दिया हमने और डीएक्स को ये लिख दिया, ये सेक थीटा हो गया, आपने देखा होगा। फिर हमने साइन कॉस में चेंज किया। ये क्वेश्चन है, एक अलग क्वेश्चन है। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एलसीएम ले लिए तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इनसे ये कैंसिल हो गए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी हम 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा से साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 यानी टेन थीटा बाई 2 बचा।
1/2 बाहर आ गया, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपका क्वेश्चन अभी बचा है। अब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर क्वेश्चन को आप एक्स में वापस लाएंगे। पहले आप इतना उतारिए पहले। देखिए आप यहां तक आ गए थे, 1/2 बाहर था, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा था, आधा क्वेश्चन अभी ये उतरा है और ये आप यहां तक पहुंच गए थे, पता है ना। चलिए इसमें लगाइए प्रोडक्ट रूल। I = 1/2 बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट थीटा का डिफरेंशियल 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड tan थीटा डी थीटा प्लस सी लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। यहां देखिए 1/2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का log sec थीटा प्लस सी। अब आप क्या करिए कि इसको वापस x में लाइए। आपने tan थीटा को x माना था, याद है ना, तो अब tan थीटा को आप x लिख दीजिए, 1/2 थीटा को लिख देंगे आप tan इनवर्स x इंटू tan थीटा को x माइनस log सेक थीटा को लिख देना √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को आप x स्क्वायर लिख देना प्लस सी। थीटा को tan इनवर्स x, tan थीटा को x, log सेक थीटा को √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को आप x स्क्वायर लिख देंगे। ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उतारिए ये। देखिए ये क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये उतार दिया। ये वाला क्वेश्चन हमने यहां उतार दिया, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। x = ऐसा कुछ मानिए, x = ऐसा कुछ मानिए कि tan का फॉर्मूला बन जाए। x = ऐसा कुछ मानिए कि √ के अंदर tan स्क्वायर बन जाए, √ के अंदर tan स्क्वायर बन जाए, तो √ के बाहर आके tan बन जाएगा। देखिए x = हमने मान लिया cos 2 थीटा। प्रैक्टिस करना पड़ेगी। देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा आपको पता है ना, cos 2 थीटा = होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा = आप लिख सकते 2 cos स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आप 2 sin स्क्वायर थीटा इस तरफ लाइए, = होगा 1 माइनस cos 2 थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा को आप लिख देंगे 1 माइनस cos 2 थीटा। समझ में आया? तो ऐसे ही हमने इसे लिख देंगे हम 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस एक्स को क्या माना हमने, cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा को लिख देंगे हम 2 sin स्क्वायर थीटा, इसे लिख देंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए कैसे, जब हमने x = आपने cos 2 थीटा इसलिए मान लिया, हमने कहा x = ऐसा कुछ मानो, x = ऐसा कुछ मानो
जिससे ये पूरा टेन बन जाए, टेन का फॉर्मूला बन जाए। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो कि ये सॉल्व होके टेन बन जाए, बाहर टेन इनवर्स लिखा ना तो टेन बन जाए। तो हमने x इक्वल टू कॉस 2 थीटा माना। बताइए तो dx इक्वल टू क्या लिखो, जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप x इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिख दोगे, तो dx इक्वल टू क्या लिखोगे, dx इक्वल टू कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा। dx इक्वल टू कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा। चलिए I इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और dx को लिख दिया माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ये देखिए x इक्वल टू कॉस 2 थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और dx को लिख दिया माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। I इक्वल टू टेन इनवर्स, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा को आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते, तो हमने 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, माइनस 2 यहां लिख दिए, बाहर कर दिए, साइन 2 थीटा डी थीटा लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। I इक्वल टू माइनस 2 टेन इनवर्स टेन थीटा, अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा आ रहा तो बाहर निकल के हो जाएगा टेन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा एज इट इज। ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपका क्वेश्चन आ गया I इक्वल टू माइनस 2 तो बाहर है, देखिए वो माइनस 2 बाहर है, और यहां पे थीटा बचा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। देखिए ये आप इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। I इक्वल टू माइनस 2 बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, थीटा में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, और साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल 1 होगा, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल, और प्लस सी। ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा? फर्स्ट फंक्शन थोड़ा सा ऐसा लिख दीजिए, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल, के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल, बड़ा वाला ब्रैकेट ये बंद कर दो, प्लस सी। I इक्वल टू माइनस 2 बाहर है, और माइनस 1/2 थीटा, माइनस 1/2 आगे लिख दिया, थीटा कॉस 2 थीटा, और देखिए ये माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और 1/2 बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा कॉस 2 थीटा डी थीटा प्लस सी। I इक्वल टू माइनस 2, देखिए माइनस 1/2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1/2
कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल होगा 1/2 साइन 2 थीटा प्लस सी, -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा प्लस और 2 से 2 कैंसिल, थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, -2 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -1/2 साइन 2 थीटा प्लस सी आएगा। अब आप x में वापस ले जाइए, आपने cos 2 थीटा को x माना था, बताइए तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। तो देखिए थीटा को लिख दीजिए आप 1/2 cos इनवर्स x, cos 2 थीटा को आपने x माना था, ठीक है, -1/2 साइन 2 थीटा को लिख देंगे आप √1 - cos स्क्वायर 2 थीटा और प्लस सी। देखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो बताइए साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू होगा 1 - cos स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, √1 - cos स्क्वायर 2 थीटा। तो आप साइन 2 थीटा को लिख देंगे √1 - cos स्क्वायर 2 थीटा, आई इक्वल टू 1/2 x आगे आ गया, ये x आगे लिख दिया, cos इनवर्स x -1/2 √1 - x स्क्वायर, cos 2 थीटा को x माना था ना, प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए कि 10 का फॉर्मूला बन जाए, बाहर 10 इनवर्स लिखा ना, तो हमने 10 बन जाए, तो हमने x इक्वल टू cos 2 थीटा माना, तो ये हो गया 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। तो dx को क्या लिखोगे आप, x इक्वल टू cos थीटा और dx इक्वल टू -sin 2 थीटा इंटू 2 d थीटा, तो dx को ये लिख दिया हमने, इसे लिख दिया हमने 2 sin स्क्वायर थीटा, इसे लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा, -2 आपने बाहर लिख दिया, sin 2 थीटा d थीटा एज इट इज लिखे, 10 इनवर्स, ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा का रूट होगा 10 थीटा, ये एज इट इज लिखे, इनसे ये कैंसिल, तो आगे आपका थीटा, -2 बाहर है, थीटा sin 2 थीटा d थीटा, ये क्वेश्चन बन गया। अब आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रल प्लस सी, -2 बाहर, -1/2 थीटा cos 2 थीटा, ये प्लस हो गया 1/2 cos 2 थीटा d थीटा प्लस सी, -1/2 थीटा cos 2 थीटा, ये हो गया 1/2 cos 2 थीटा का इंटीग्रल हो गया 1/2 sin 2 थीटा प्लस सी, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा और 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया प्लस सी। अब आप -2 का अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस के थीटा cos 2 थीटा हो जाएंगे, -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, 1/2 sin 2 थीटा आएगा। अब आपने क्या किया, थीटा को लिख दिया आपने, देखिए 2 थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x, cos 2 थीटा इक्वल टू x और sin 2 थीटा को √1 - cos स्क्वायर 2 थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1, तो बताइए sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर 2 थीटा, तो sin 2 थीटा में अंडर रूट आ गया था, तो sin 2 थीटा को आपने √1 - cos स्क्वायर 2 थीटा रख दिया, cos 2 थीटा को x माना था तो x स्क्वायर हो गया। ये आपका ये आंसर आ गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन माने जाते हैं ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी आप याद रखेंगे, ये वाले फॉर्मूले जो हम यूज कर रहे हैं इनको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, उतार लीजिए ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सबसे पहले आप जरूर बताना ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इनका कुछ और मेथड सोचें समझाने का। उतारिए पहले। देखिए एक और, अभी आपने जो इसके पहले क्वेश्चन किया उसमें लिखा था tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रल अभी आप लोगों ने पढ़ा था। अब उसने tan इनवर्स के स्थान पर cot इनवर्स लिख दिया। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में या आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए जिससे वो tan बन जाए। ये पूरा क्या बन जाए, tan बन जाए। अगर tan नहीं बन रहा हो तो tan का अपोजिट cot बन जाए, ऐसा भी आप बोलते हैं। आपको x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए जिससे सॉल्व हो गए ये tan बन जाए। tan नहीं बन रहा हो तो cot बन जाए, tan का अपोजिट cot होता है। इसी प्रकार साइन नहीं बन रहा हो तो cos बन जाए, ऐसे cos नहीं बन रहा हो तो साइन बन जाए। ठीक है, हम x इक्वल टू ऐसा वही सेम प्रोसीजर हम यहां अपनाएंगे इस क्वेश्चन जैसा। जैसे tan इनवर्स लिखा वहां cot इनवर्स लिखा। ठीक है, तो हम यहां पे ऐसे सोचेंगे x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए इससे cot बन जाए, और cot नहीं बने तो चलो tan बन जाए। सबको पता tan बनता है। अभी हाल आपने किया ये क्वेश्चन, तो आप x इक्वल टू cos 2 थीटा माना था आपने, तो dx इक्वल टू आएगा आपका माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा। आपने x इक्वल टू cos 2 थीटा माना था, तो dx इक्वल टू cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, जिसको माना उसका 2 होगा डी थीटा। चलिए सब्स्टिट्यूट करें क्वेश्चन को। I इक्वल टू इंटीग्रल कॉस, ये बड़ा कोष्टक लगा दिया, 2 cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और dx को लिख दिया माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। चलिए I इक्वल टू कॉस 2 cot इनवर्स, इसको हम डायरेक्ट tan थीटा लिखे दे रहे हैं। कैसे, अभी यार हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा था कि नहीं लिखा था। इसे लिख देंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे 2 कॉस, इसका पिछला क्वेश्चन आपको याद होगा tan थीटा आता है, डायरेक्ट लिख दिया हमने। इनटू ये माइनस 2 आप बाहर लिख दीजिए, माइनस 2 ये आपने बाहर लिख दिए, और इनटू साइन 2 थीटा डी थीटा। देखिए अब I इक्वल टू माइनस 2 कॉस 2 cot इनवर्स, अब आप tan थीटा को लिख दीजिए cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan थीटा को लिख दिया आपने cot 90 माइनस थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अब cot इनवर्स से आप cot कैंसिल कर देंगे। I इक्वल टू माइनस 2 कॉस, ये 2 लिखा, और ये पाई बाई 2 माइनस थीटा बचा, यहाँ पर केवल ये 2 बचा, यहाँ से पाई बाई 2 माइनस थीटा बचा, इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा।
ठीक है, ये यहां तक 2 बचा, π/2 माइनस थीटा बचा, बस सब कुछ कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मिटा दिए, ये पहले वाला सवाल था। चलिए I इक्वल टू -2 ये लिखा कॉस, देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये बचेगा π-2 थीटा, π-2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। I इक्वल टू -2 एज इट इज कॉस 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। 180 माइनस थीटा की फॉर्मूले आते हैं सेकंड से, सेकंड में कॉस का साइन होता है माइनस, तो माइनस के कॉस 2 थीटा हो गए। कॉस 180 माइनस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। माइनस माइनस मिलके ये हो गया आपका प्लस, 2 अंदर ले जाओ तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इसे लिख देंगे आप साइन 4 थीटा। I इक्वल टू, इसे लिख देंगे आप साइन 4 थीटा डी थीटा। देखिए आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 4 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इसे लिख दिया आपने साइन 4 थीटा। और साइन 4 थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 4 प्लस सी। अब वापस ले जाइए, अगर इसे कॉस में इसे वापस ले जाना है तो इसे एक्स में लेना पड़ेगा। बताइए, कॉस 4 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। बताइए -1/4 तो ये लिखे, कॉस 4 थीटा को ले दिए 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 प्लस सी। कॉस 4 थीटा का कॉस 4 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ये कॉस 2 थीटा का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस 4 थीटा इक्वल टू होगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या करिए, -1/4 और 2 कॉस 2 थीटा को आपने x माना था, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा को आप x स्क्वायर लिख देना, कॉस स्क्वायर x स्क्वायर -1 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले तो आप ये तय कर लीजिए, यहाँ पे tan इनवर्स, इसके पिछले क्वेश्चन में, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ाया उसमें यहाँ tan इनवर्स लिखा था 2 tan इनवर्स, तो आपने x इक्वल टू कॉस 2 थीटा माना था, ये सोच के माना था x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए कि इसकी वैल्यू कॉट आ जाए। कॉट नहीं आ रही, हमें पता है tan आ रही, तो कॉट आ जाए या tan आ जाए, जैसे साइन आ जाए या कॉस आ जाए, साइन आ जाए या कॉस आ जाए, tan आ जाए या कॉट आ जाए, एक ही बात है। हमने कहा x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए जिससे कॉट आ जाए, ये पूरा ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होके कॉट आ जाए, और कॉट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, tan आ जाए। तो हमने x इक्वल टू कॉस 2 थीटा dx इक्वल टू कॉस 2 थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा। सब्सटीट्यूट करिए, कॉस ये लिखा 2 कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और dx को लिख दिया आपने -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। देखिए ये इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, tan स्क्वायर थीटा आ गया, tan थीटा का रूट आ गया, -2 बाहर लिख दिया साइन 2 थीटा डी थीटा, tan थीटा को लिख दिया cot 90 माइनस थीटा,
इससे ये कैंसिल हो गए, फिर 2 बचा और π/2 माइनस थीटा बचा, कॉस बाहर पहले ही का लिखा है, साइन 2 थीटा डी थीटा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई माइनस 2 थीटा आ गया, कॉस पाई माइनस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होते हैं, तो कॉस 180 माइनस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा होंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 को अंदर भेज दीजिए, साइन 2 थीटा आगे कॉस 2 थीटा पीछे, इसे लिख दिया हमने साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा का इंटीग्रल, थीटा में 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए और साइन 4 थीटा का माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 3। अब हमें क्वेश्चन को एक्स में वापस लाना है, एक्स में वापस लाना है तो क्या करेंगे, एक्स में वापस लाने के लिए कॉस 2 थीटा बदलना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन को एक्स में वापस लाना है तो कॉस 2 थीटा बदलना पड़ेगा, कॉस 2 थीटा को हम एक्स लिख देंगे। तो हमने क्या किया, कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला बनाया, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ये क्यों बनाया, अब हम कॉस 2 थीटा को एक्स, कॉस स्क्वायर 2 थीटा को एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी लग रहा, उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, I इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी आपने ये क्वेश्चन किया था, एक बार इसको आप ऐसे भी कर चुके, m टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी एक्स। आप ये क्वेश्चन कर चुके, आप ये भी कर चुके। अब उसने x के स्थान पर एक्स स्क्वायर लगा दिया, एक्स स्क्वायर, यहां पे जो 3/2 पावर थी उसे उसने केवल 1 पावर कर दी। तो करने का तरीका तो यही होगा कि आप टेन इनवर्स x को t मान लीजिए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपने टेन इनवर्स x को t माना था, इस क्वेश्चन में भी आपने टेन इनवर्स x को t माना था, लेकिन आपने एक स्टेप ऐसे लिख दिया होगा m टेन इनवर्स x, ठीक है, इसे लिख दिया होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे लिख दिया √1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिख दिया होगा। और टेन इनवर्स x को t माना था, टेन इनवर्स x को t माना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को आपने डी टी लिख दिया। अब तो I इक्वल टू, बताइए x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 10t होगा, x इक्वल टू 10t होगा कि नहीं होगा। चलिए सब्स्टिट्यूट करें, एक्स स्क्वायर को 10 स्क्वायर t, टेन इनवर्स x को t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप dt लिख दीजिए। देखिए x इक्वल टू 10t होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतने dx को क्या लिख दिया आपने dt, टेन इनवर्स x को t और एक्स स्क्वायर को 10 स्क्वायर t लिख दिया। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके। क्या करेंगे, इसको लिख देंगे t और 10 स्क्वायर t को लिख देंगे आप सेक स्क्वायर t माइनस 1 dt। तो I इक्वल टू टी सेक स्क्वायर टी डी टी हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा, माइनस टी डी टी आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल और माइनस टी का इंटीग्रल होगा
टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखिए एक बार फिर हमने क्या किया, इसे टेन इनवर्स एक्स को टी माना तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हमने डी टी लिख दिया, टेन इनवर्स एक्स को टी और एक्स स्क्वायर को टेन स्क्वायर टी, इसे लिख दिया हमने सेक स्क्वायर टी माइनस 1। एक क्वेश्चन बन गया आपका टी सेक स्क्वायर टी डी टी और माइनस टी डी टी। इसको आपने हल किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल और माइनस माइनस यहां माइनस लगा था, टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब I इक्वल टू टी इंटू टेन टी माइनस टेन टी का लॉग सेक टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, टी को लिख दें आप टेन इनवर्स एक्स, आई इक्वल टू टी को लिख दीजिए आप टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन टी को लिख दीजिए आप एक्स माइनस लॉग सेक टी को लिख दीजिए √1 प्लस टेन स्क्वायर टी और टेन स्क्वायर टी को एक्स स्क्वायर लिख देना। सेक टी को लिख दिया हमने √1 प्लस टेन स्क्वायर टी और टेन स्क्वायर टी को एक्स स्क्वायर माइनस टी को लिख देना आप टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर लगा दीजिए अपॉन 2 प्लस सी। सेक टी को लिख दिया आपने √1 प्लस टेन स्क्वायर टी और टेन स्क्वायर टी को आपने एक्स स्क्वायर, टी को लिख दिया टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो हमने टेन इनवर्स एक्स को टी माना, एक्स इक्वल टू टेन टी, आपने देखा होगा यहां पे टेन स्क्वायर टी आ गया। हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर टी का यदि इंटीग्रल करना हो, हमने कहा था साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रल करना, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और 1/2 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x लिख देंगे। इसी प्रकार हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बताया था हमने लेकिन आपको बताया था कि यदि आपको टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना हो तो आप इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देना। बोला था ना, आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना हो तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 साइन स्क्वायर एक्स को इतना लिख देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 कॉस स्क्वायर एक्स को इतना लिख देंगे। 2 कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस स्क्वायर और 1 का इंटीग्रल प्लस कॉस 2x का इंटीग्रल कर लेंगे अलग अलग। लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना हो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स का तो आप जानते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो आप जानते हैं ना। इसी प्रकार कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना हो तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस 1 का इंटीग्रल। वही हमने यहां किया, जैसे ये टेन स्क्वायर टी आया हमने ऐसे सेक स्क्वायर टी माइनस 1 लिख दिया और टी सेक स्क्वायर टी हमने आइलेट नियम से टी को पहले से लिख दिया था आगे, आइलेट नियम से टी को पहले आगे लिख दिया तो टी सेक स्क्वायर टी माइनस टी डी टी, ये आपका इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया और टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया लॉग सेक टी को आप √1 प्लस टेन स्क्वायर टी को एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। देखिए पार्ट 5 का ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर बताएं। यदि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है तो आप लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, पार्ट 5 समाप्त होता है। उतार लीजिए ये क्वेश्चन।